प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप में क्रिएटिविटी है, अगर आप क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं, छात्र और छात्रा हैं, तो हमारा वीडियो देखिएगा। दो अपडेट हैं इसके अंदर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली जो क्रिएटिविटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता से रिलेटेड। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, ये जो निबंध प्रतियोगिता है, थोड़ी मैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि ये निबंध प्रतियोगिता जो है ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की ओर से आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो इसमें 25 साल से कम उम्र के जितने भी युवा विद्यार्थी हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे वो छात्रा हो, वो आवेदन करने के लिए, ठीक है, कार्य करने के लिए योग्य हैं। इसमें निबंध लेखन की, ऑनलाइन निबंध लेखन की जो अंतिम डेट है वो है 20 अगस्त 2023। आपको जो है ऑनलाइन निबंध लेखन करना है और साथ ही ईमेल के जरिए उसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजना है। ठीक है, तो इसकी डिटेल जो है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता की डिटेल है। ये देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यालय भारतीय लोकतंत्र के लचीलेपन और भारत के सीएजी की भूमिका का महत्व दर्शाने के लिए लेखा परीक्षा दिवस समारोह पर दूसरी राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के युवाओं को भारत की सीएजी संस्था के बारे में जागरूक करना और सार्वजनिक जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में सीएजी की योगदान की सराहना करना है। यह प्रतियोगिता युवा विचारों को अपनी रचनात्मकता का दोहन करने और उन तरीकों को व्यक्त करने का अवसर देगी जिससे सीएजी संस्थान सुशासन में योगदान दे सकता है। तो इसमें पुरस्कार देखिए, पारितोषिक, निबंधों का मूल्यांकन अंग्रेजी और हिंदी में अलग से किया जाएगा। आप चाहें तो इंग्लिश में जो है ऐसे टाइप करके भेज सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में ऐसे टाइप करके भेज सकते हैं। तो इनका मूल्यांकन है, हिंदी वालों का अलग होगा और इंग्लिश वालों का अलग जो है मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को निम्नानुसार नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हिंदी को अलग पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, इंग्लिश वाले जो है उनको अलग पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो दोनों ही प्रकार के जो हैं उसमें प्रथम पुरस्कार जो है 30,000 रुपये, चाहे आपने हिंदी में लिखा है तो, और इंग्लिश वालों को अलग से 30,000 रुपये। द्वितीय पुरस्कार है 20,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार है 15,000 रुपये। ठीक है, तो आप क्रिएटिव माइंड के हैं, निबंध लेखन के अंदर अगर आपकी रुचि है तो आपको इसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी शुल्क या पंजीकरण नहीं है, यानी कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जो 25 साल से कम उम्र का है वो इस कंपटीशन के अंदर भाग ले सकता है। अब देखिए आप, योग्यता है, इसमें कौन विद्यार्थी भाग ले सकता है। ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो वर्तमान में भारत में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रम में नामांकित हैं। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, नियमित स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं, चाहे छात्र चाहे छात्रा है, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। प्रतिभागी की आयु 20 जुलाई 2023 को 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारी प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। इस डिपार्टमेंट से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनके बेटे और बेटियां जो इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी से केवल एक प्रस्तुति मान्य होगी। यदि ये पता चलता है कि एक प्रतिभागी ने एक से अधिक प्रस्तुति दी है तो प्रतिभागी की सभी प्रस्तुतियों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आप चाहे इंग्लिश के अंदर ऐसे राइटिंग करके भेजें, चाहे हिंदी के अंदर ऐसे राइटिंग करके भेजें, आप एक ही जो प्रति है, एक ही निबंध लेखन है वो भेज सकते हैं। एक से ज़्यादा भेजने पर आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, सबमिट करने का तरीका देखिए कि आपको किस प्रकार से इसको भेजना है।
तो निबंध 1500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। चाहे आप इंग्लिश में ऐसे टाइप कर रहे हैं, चाहे हिंदी में ऐसे टाइप कर रहे हैं, शब्द सीमा है वो कितनी है? 1500 शब्द है। निबंध अंग्रेजी व हिंदी में लिखा जा सकता है, किसी में भी। प्रतिभागियों को एक ही ईमेल में 6 दस्तावेज ऑनलाइन इस पते पर जमा करने होंगे। ठीक है, ये मेल है, इस मेल के ऊपर आपको भेजना है। इन दस्तावेजों का विवरण पैरा, ये जो पैरा दिया गया इसमें दिया गया है ईमेल का विषय CAGS राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता के रूप में लिखा जाना चाहिए। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये विषय आपको लिखना है। इसके बाद प्रतिभागियों को MS वर्ड, DOCX, कैलिबरी, अंग्रेजी, मंगल, हिंदी आदि PDF प्रारूप में निबंध भेजना होगा। ये दोनों फाइल के नाम प्रतिभागी की ईमेल ID, डोमेन नाम को छोड़कर होनी चाहिए, और उसके बाद भाषा अंग्रेजी या हिंदी। एक जिसमें निबंध लिखा गया है, डाक द्वारा भेजे गए निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतिभागियों के नाम या ईमेल या निबंध के मुख्य भाग में कहीं भी अन्य व्यक्तिगत विवरण का उल्लेख अयोग्यता का कारण माना जाएगा। ठीक है, तो ये मेल दी गई है, किस PDF फाइल में भेजना है ये पूरा आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के जरिए आपको भेजना है, और उसके अंदर PDF फाइल के अंदर आपको पर्सनल अपनी डिटेल जो है कुछ भी नहीं लिखनी है। ठीक है, समय सीमा क्या है, लास्ट डेट क्या है इसकी देखिए। निबंध 21 जुलाई 2023 को 10 बजे से 20 अगस्त 2023 को 17 बजे तक किसी भी तिथि को ईमेल किया जा सकता है। इस अवधि के बाद प्राप्त प्रस्तुति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो लास्ट तारीख क्या है? 20 अगस्त। 20 अगस्त को जो है शाम 5 बजे तक आप इसको ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी जो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई एक्टिविटी है उसकी। प्यारे विद्यार्थियों, युवा टूरिज्म क्लब सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। ये प्रतियोगिता पर्यटन मंत्रालय के द्वारा India.75 अभियान के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सेल्फी की जो थीम है वो क्या है कि कोई भी पर्यटन स्थल या कोई भी पर्यटन स्थल पर आप सेल्फी लेकर के आपको भेजनी है। तो सेल्फी एक फोटो फाइल के रूप में आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। तो जो भी विजेता छात्र छात्रा होंगे उनको जो है 5 सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को विश्व पर्यटन दिवस यानी 27 सितंबर के अवसर पर जब पर्यटन पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, उसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा 5 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति भेजने वाले छात्र या छात्रा को जो है सम्मानित किया जाएगा। तो पूरी डिटेल क्या है इसकी वो भी आप देख सकते हैं। ये आपके सामने पूरी डिटेल है, युवा टूरिज्म क्लब सेल्फी प्रतियोगिता। ठीक है, ये इसकी पूरी डिटेल में आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, प्रारंभ तिथि है जुलाई 20, 2023 और अंतिम तिथि है अगस्त 20, 2023। ठीक है, क्या है इसमें डिटेल वो देखिए आप। पर्यटन मंत्रालय ने इसके तहत India.75 अभियान की शुरुआत की गई है। युवा पर्यटन क्लब जो युवाओं के विचार निर्माण पर केंद्रित है। युवाओं द्वारा युवाओं के लिए बनाए जाने वाले ये क्लब युवावस्था से ही पर्यटन का विकास करने में सहायता करेंगे। हमारे युवा पर्यटन के यंग एम्बेसडर होंगे। युवाओं का साझा किए गए अनुभव उनके मित्रों और परिवार को यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये युवा और ऊर्जावान विचार हमें निष्पक्ष प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे जो हमें खुद को बेहतर बनाने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके साथ ही ये क्लब हमें शुरुआती चरण में पर्यटन के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायता करेंगे, जिससे देश की अलग अलग संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक भूगोल के बारे में युवाओं को शिक्षित करने में, उत्तरदायी पर्यटन अभ्यास का प्रचार करने में, शिक्षा में यात्रा और पर्यटन के महत्व की प्रशंसा करने और छात्रों को सेवा या पर्यटन क्षेत्र में कुशल पेशेवरों के रूप में प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो दिशा निर्देश देखिए। थीम क्या होगी? सेल्फी की जो थीम है, तो सेल्फी विभिन्न पर्यटन स्थलों या स्थानों पर ली हुई होनी चाहिए। पर्यटन स्थल या पर्यटन स्थान पर आपको क्या करना है? सेल्फी लेनी है। फिर क्या करना है? सेल्फी एक फोटो फाइल JPG या PNG के रूप में सबमिट की जानी चाहिए। आपको एक फोटो फाइल तैयार कर लेनी है JPG या PNG के रूप में, और उसको फिर ईमेल पर भेजना है। प्रतिभागियों को एक प्रस्तुति जमा करानी है। एक छात्र छात्रा वो एक ही प्रस्तुति भेज सकता है। सबमिट कैसे करना है?
सेल्फी एक फोटो फाइल, ठीक है, के रूप में सबमिट की जानी चाहिए। इस प्रकार से सबमिट आपको करनी है। और सेल्फी के साथ में आपको टैग लगाना है। क्या लगाना है? सेल्फी के साथ टैग किया जाना चाहिए हैशटैग युवा टूरिज्म क्लब या हैशटैग YTC और हैशटैग YTCS सेल्फी कॉम्पिटिशन। अंतिम तिथि जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो 20 अगस्त 2023 है। ठीक है। पुरस्कार देखिए इसमें क्या पारितोषिक दिया जाएगा। तो 27/9/2023 विश्व पर्यटन दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों को चयनित किया जाएगा। ठीक है। बाकी नियम और शर्तें जानने के लिए जो है आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका विजिट कर सकते हैं। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों कंपटीशन एक जो है आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई 2 लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।